जय हिंद दोस्तों। तो देखिए हम पढ़ रहे थे कैलकुलस। कैलकुलस हम आराम से पढ़ते चलेंगे क्योंकि देखिए कैलकुलस ऐसा सब्जेक्ट है क्लास 12 का। अगर जेई का पेपर देंगे या तो अगर आप बोर्ड का पेपर देंगे तो लगभग आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है सिर्फ कैलकुलस पढ़ने से। जो क्लास 12 का याद रखिए, क्लास 12 का जो क्लास 12 से जेई में आता है उसका लगभग 50% कैलकुलस से पूरा हो जाता है। तो कैलकुलस को हमें बहुत आराम से पढ़ना पड़ता है और बहुत बोले तो पेशेंस रख के पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि देखिए कुछ ऐसा रहता है कि आपको हार्ड लगेगा, लेकिन हमें तो हार्ड नहीं लगेगा क्योंकि हर चीज़ को हम बता देते हैं कि ऐसा हुआ, ज़िंदगी से रिलेट करवा देते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम रटा दिया है हाय 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 हाय, नहीं, ज़िंदगी से रिलेट करवा देंगे। जो कहना चाहता है वो, नहीं तो देखते हैं कि पढ़ते हैं ऐसी जो लिखा है वही समझे वही लिख पढ़ते चल जाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि इसका यूज क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा बना क्यों, ये हमें क्यों दिया है, क्यों नहीं दिया है, ये सब समझेंगे तो ना हो। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व जल्दी आसान होता है। अगर हम क्वेश्चन समझ गए तो क्वेश्चन हम बना लेते हैं, अगर क्वेश्चन को समझ ना पाते हैं तो कभी नहीं बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को समझ जाएगा तो हर चीज़ को आप बना लीजिएगा। तो हम ऐसे ही आपको बताएंगे कि हर क्वेश्चन को बता देंगे ये कहना क्या चाहता है और किस तरह से क्वेश्चन अगला बन सकता है और ये फाइंड कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ हम जानते चलेंगे, ठीक ना। तो हम इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे थे। कैलकुलस में क्या पढ़ रहे थे? इंटीग्रल कैलकुलस। दो पार्ट होता है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में आप डिफरेंशिएशन लिमिट इसमें पढ़ते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस में हम क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक ना। और इंटीग्रल कैलकुलस को 4 भागों में बांटा गया है। इंडिफिनिट इंटीग्रल, दूसरा डिफिनिट इंटीग्रल, तीसरा एरिया अंडर कर्व, जो एरिया हम सब निकालते हैं वो दिया है, और चौथा है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका इक्वेशन भी बनता है, इंटीग्रेशन के टाइप के इक्वेशन डिफरेंशिएशन के टाइप के बनता है, वही चौथा में है। तो पढ़ते चलेंगे, बहुत आराम से हर चीज़ को सीखेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम कैलकुलस पढ़ रहे थे, तो कैलकुलस में इंडिफिनिट हम इंटीग्रल पढ़ रहे थे जिसमें थ्योरी आपको कुछ कुछ बताए थे, उस पर क्वेश्चन करा रहे थे। तो देखिए थ्योरी से ज़्यादा मतलब नहीं रखेंगे, थ्योरी क्वेश्चन करते करते हमें याद हो जाता है। बहुत से हैं कि जो रटते चलते, रटने से नहीं होता है, क्वेश्चन कीजिएगा आपको याद होते चलेगा, ठीक ना। तो हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन कर देंगे और हम टाइप 1 और टाइप 2 को क्वेश्चन हम कर चुके थे पिछला बार में, ठीक ना। देखिए सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का कुछ सम स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो वही टाइप बाय टाइप हम कर रहे थे। तो टाइप 1 में क्या किए हम, देखिए टाइप वन में हम क्या किए, फॉर्मूला कौन में लगाए। टाइप 1 में फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन दे देगा आपको के एफ एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है कि के को बाहर निकाल दीजिए और एफ एक्स को इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये टाइप 1 में हम, या डी एक्स होगा क्या, ये डी एक्स होता है, डी एक्स क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करेगा डी एक्स। ये टाइप 1 हमें, ये क्या है टाइप 1। टाइप बाई टाइप करेंगे तो हर चीज़ आसान हो जाएगा। चलिए ये टाइप 1 है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो गो क्योंकि कर चुके हैं, फिर भी एक क्वेश्चन हम कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास दे देगा आपको ऐसे पी और एक्स स्क्वायर देगा, इंटीग्रेशन कीजिए इसका, तो कैसे करेंगे। तो देखिए ध्यान से आप कि पी दिया है के बराबर और एक्स स्क्वायर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लग रहा है कि के को बाहर निकाले तो के बराबर पी है, क्योंकि पी कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर का ही हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बताएं हम कि यहाँ जो दिया है उसी का हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ एक्स दिया है तो एक्स के का इंटीग्रेशन कीजिएगा, पी तो कांस्टेंट हो जाएगा नहीं, तो कांस्टेंट को बाहर निकालिएगा, कांस्टेंट के बाहर निकाल दीजिएगा, कांस्टेंट पी बाहर निकल जाएगा और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा। और इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे कि एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स के पावर एन है तो एन प्लस 1 हो जाएगा और जितना जुट का है उतने से भागा हो जाएगा। ये फॉर्मूला पढ़े हैं, एगो सी जुट जाएगा, कांस्टेंट जुट जाएगा। तो पी बाहर निकाल दिए और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, तो गुना में होगा एक्स स्क्वायर है तो एक जुटेगा तो 3 और नीचे जितना जोड़ के आया उतने से भागा प्लस सी, मतलब कितना आ गया पी एक्स स्क्वायर क्यू बटा 3 प्लस सी। आ गया कि नहीं। बस ये थ्योरी टाइप का एक है, ठीक ना। तो इसी पर बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कुछ करना नहीं। कांस्टेंट पार्ट को, के क्या है, के कांस्टेंट है, के क्या दर्शाता है, के कांस्टेंट है, ठीक ना, के कांस्टेंट है, के को बाहर निकाल दीजिए, एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो देखिए ये तो हम जान गए, लेकिन कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट कौन है ये हमारे, देखिए हम भी हिंदी मीडियम से, हम हिंदी मीडियम वाले को यही दिक्कत होती है
कि हम समझ नहीं पाते क्वेश्चन, इतना पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन क्या है। देखिए हम बताते क्वेश्चन क्या है। ई एक्स देख रहे हैं, हम इस बारे में चर्चा भी कर चुके हैं। ई एक्स देख रहे हैं तो एक्स एक्स जब डी एक्स यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर को मन के अपनी जाति वाला को ही इंटीग्रेशन करेगा, और एक्स के अलावा इसके तरफ मन की ये सूरतवा देखा हर ऐसे हम हैं तो यहाँ पर भी ऐसे एगो मिल गया, मतलब कि ये इसके लिए ठीक है, इंटीग्रेशन इसका करेगा। लेकिन ऐसे के अलावा देखिए दुनिया में अगर इसको एक्स नहीं कहा जाता होगा तो इसको हम सब क्या कहते होंगे, ऐसे कि दो ऐसे ऐसे वाला है, कुछ नाम नहीं मान ले जाए तो ये ऐसे के अलावा कुछ आ जाए, जैसे पी आ जाए, टी आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, ये इस सब के लिए क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेगा, लेकिन पी का है जा कांस्टेंट है तो पी के बाहर निकालें, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किए तो तोड़ फोड़ के कितना आया, इतना आया। तो कांस्टेंट हमें पता नहीं चलता, रियलिटी में कांस्टेंट हमें पता नहीं चलता, ठीक ना। तो यह इसी है फॉर्मूला है टाइप 1 जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक ना। एक और क्वेश्चन कर लेंगे इसमें, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन मान ले दिया जाता है आपको ऐसे, अब नंबरिंग दे देगा आपको ऐसे 2x स्क्वायर प्लस टी एक्स क्यू, यहाँ dx, ठीक है, dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन कीजिए, देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कब, ये टाइप 1 था, ये टाइप कितना था, 1 था। अब टाइप 2 देखेंगे, तो टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में है, देखिए टाइप 2 में है क्या, फॉर्मूला है क्या कि अगर कभी भी कहा कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन प्लस जी एक्स का ऐसे दिया है, इंटीग्रेशन टोटल में दिया है, तो यहाँ प्लस माइनस माने कि यहाँ प्लस या माइनस रहे तो हम क्या कर सकते हैं कि बारी बारी से इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। मतलब कि बीच में प्लस या रहे या माइनस रहे और होल का ऐसे इंटीग्रेशन दे ले रहा है तो बराबर हम क्या कर सकते हैं कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन प्लस माइनस, प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस, जी एक्स का इंटीग्रेशन अलग अलग से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग अलग से हम कर सकते हैं। यहाँ डी एक्स है, अलग अलग से कर सकते हैं, कुछ नहीं है, ठीक ना, अलग अलग से हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन। ये टाइप 2 है, क्या है, टाइप 2 है। अब वही फॉर्मूला देखिए बन गया, कि नहीं बन गया, यहाँ 2 टी एक्स्ट्रा में गुना है तो यहाँ जब आएंगे पहले तो क्या करेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला पर इसको बैठा देंगे, तो फॉर्मूला पर बैठाइए, देखिए एफ एक्स की जगह टोटल समझ लीजिए, क्या टोटल समझ लीजिए, यहाँ जी एक्स के मतलब यहाँ टोटल समझ लीजिए, ठीक है। तो मतलब क्या है कि फॉर्मूला का मतलब कि कभी भी एक साथ इंटीग्रेशन दे देगा, तो उसको तोड़ कर अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं ना, कोनो दिक्कत नहीं है। अलग अलग इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, ठीक ना, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए, ये कुछ बड़का बात नहीं है। वही कहा गया है, किसी भी फॉर्म में रहे आप ये 2 देख के अलग अलग नहीं जाइएगा ना। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए, तो अलग अलग कीजिए। पहला क्या था, 2x क्यू ना स्क्वायर है और dx इंटीग्रेशन कर दिया, और बीच में प्लस था, प्लस लिख दिए, और t इसका भी इंटीग्रेशन करें, t कितना है, एक्स क्यू यहाँ dx इंटीग्रेशन कर देंगे, बस यही फॉर्मूला है। कि फॉर्मूला का मतलब यही कहा गया है कि कभी भी जोड़ के टोटल के इंटीग्रेशन है तो बारी बारी से अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो वही कर दिए। अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ करते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब आए यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ tx³ है, तो यहाँ पर 2 का इंटीग्रेशन करेगा कि x का इंटीग्रेशन करेगा, तो कैसे हम चूज करेंगे, हम जाएंगे dx भी, डी भी जाएंगे, और डी के देखेंगे सट लेके, डी के सट ले कोई चीज लिखल है हो, देखेंगे x लिखल है, क्या लिखे x, तो समझ जाएंगे कि हैसे वाला है, तो हैसे वाला के इंटीग्रेशन करेगा, बाकी तो कांस्टेंट हो जाएगा, उसको बाहर फेंक देंगे, ठीक ना। तो देखिए तो यहाँ 2 कहा जाएगा कांस्टेंट जो कि बाहर निकल जाएगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देगा, क्योंकि यहाँ तक एक्स है, डी के सट ले, क्यों जो रहेगा डी के सट ले ओकरे इंटीग्रेशन करेगा, क्योंकि ये अपना अलावा किसी को न पहचाने, ठीक है। अब इस आगे चलेंगे, आगे भी देखिए यहाँ एक्स है,
ये एक्स क्यू है तो हैसे वाला है तो हैसे वाला के ही इंटीग्रेशन करेगा। आ यहाँ टी है हैसे है कहेगा हैसे लिखल ही रहे, हम ना करेंगे इसका इंटीग्रेशन, हम नहीं करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, तो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अब चलिए अब फॉर्मूला पढ़ ही लिए तो 2 गुना एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3 पावर में 3 प्लस एफ हो जाएगा। देखिए अब सोचेंगे कि जब इसका इंटीग्रेशन करेगा यहाँ कांस्टेंट सी नहीं लिख ना वो तो होला के बाद कांस्टेंट सी लिखेंगे, वो ठीक है, ये ठीक है। जब इंटीग्रेशन हो जाता है ना मान कि इससे सनवा टूटेगा ना तो उसका कांस्टेंट जुटेगा, तो यहाँ कांस्टेंट इसका एक जोड़ सकते हैं सी, कोई दिक्कत नहीं है, C1 जोड़ दीजिए कांस्टेंट, फिर दूसरा का इंटीग्रेशन कीजिए इसका तो टी बाहर करेंगे, टी कांस्टेंट था और एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स पावर 4 बटा में 4 इसे हम पढ़ चुके हैं ना। अब प्लस में C2 लिख देंगे। अब टोटल देखिए C1 C2 को एक दे देता है ब्रैकेट में, आप कुछ मान लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है कुछ रख सकते हैं C कर लें। अब देखिए टोटल के एक साथ अब लिख देंगे कितना था 2x³ बटा 3 प्लस टी एक्स के पावर 4 बटा 4 प्लस में C1 और C2 बराबर C। चलिए तो ये आ गया आपका आंसर, तो ये हम कर चुके थे, ये आ गया आंसर कितना आ गया 2x³ बटा 3 टी एक्स के पावर 4 बटा 4 प्लस C, ये आ गया आपका आंसर। ये टाइप 2 है, टाइप 2 है तो मतलब समझ गए कि कैसे भी इंटीग्रेशन जोड़ घटा करने वाला दे देना तो बारी बारी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो ये टाइप 1 टाइप 2 हम पढ़ चुके थे। आप पढ़ेंगे आज टाइप 3 से, क्या आप पढ़ेंगे टाइप 3 से। टाइप 3 में क्या होगा जितना कोसाइन टेन ये सब ना ये सब के पढ़ेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप टाइप 3 देखते हैं। बस मतलब समझ गए, देखिए इतने ना हम रटने के फोकस कर लेते हैं ना तो समझ नहीं पाते तो हम रटते चलते हैं और नया जहाँ क्वेश्चन बनाया कि घबरा गए कि मतलब है ना समझे। तो चलिए अब देखिए टाइप 3 में क्या है करने गया हो टाइप 3। चलिए टाइप 3 में कुछ नहीं है, टाइप 3 में अब जितना साइन थीटा कोस थीटा ना उसका क्वेश्चन पढ़ना है, तो लिख लीजिए टाइप 3 ऐसे लिख दीजिए टाइप 3, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बोर्ड पर क्वेश्चन देखिए, आप बोर्ड पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बोर्ड पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बोर्ड पर देखिए आप, तो इंटीग्रेशन थ्री आइए देखिए हम ऐसा नहीं कि जिसे रट लेते हैं कुछ चीज़ टाइप 1 टाइप 2, देखिए हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट होगा। टाइप 1 पढ़ें टाइप 2 पढ़ें, टाइप 2 में टाइप 1 का यूज हुआ, पहले टाइप 2 का फॉर्मूला लगाए तोड़ दिए, फिर देखिए कांस्टेंट वाला बाहर निकाला, ये टाइप 1 का फॉर्मूला था नहीं, रूल था कि नहीं टाइप 1 का। तो हर टाइप 1 रहे टाइप 2 रहे जिसमें लगे, ऐसा नहीं कि हम टाइप 3 पढ़ाए टाइप 3 क्वेश्चन करवाएंगे और टाइप 2 का रूल लग रहेगा तो आप कहेंगे ना भैया ये टाइप 2 के रूल लग रहा है, आप टाइप 3 पढ़ा रहे हैं तो हम इसका रूल नहीं लगाएंगे, काहे लगाएंगे, आप टाइप 3 पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, जिसका रूल लग जाए उसको लगाइए और सॉल्व करिए, याद रखिए। तो आप देखते हैं आगे चलते हैं, तो अब ट्रिगोमेट्री पर कुछ क्वेश्चन है टाइप 3 में। तो देखिए इंटीग्रेशन 3 sin x -2 cos x प्लस 4 sec स्क्वायर x, ठीक है, अब -5 cosec स्क्वायर x, टोटल का क्या क्या है इंटीग्रेशन। देखिए अब ध्यान आप दीजिएगा तो टाइप 2 वाला रूल लगा उसमें 2 गो लिखे थे मगर एकरा में कितना है, कभी भी यही तो दिक्कत है, फॉर्मूला आप रटे। टाइप 2 में क्या सीखे यहाँ पर देखिए लिखना जरूरी है, टाइप 2 में क्या सीखे कि कभी भी f(x) का ऐसे रहेगा या प्लस माइनस g(x) का इंटीग्रेशन एक साथ, तो इसको क्या करते हैं हम तोड़ देते हैं, बराबर क्या f(x) का इंटीग्रेशन प्लस माइनस gx का
जेक्स का इंटीग्रेशन, ठीक ना। ये हम दो गो रखें, लेकिन इस फॉर्मूला से ये मतलब निकलता है, मतलब सीखिए फॉर्मूला रूल को रटिएगा नहीं। इसका मतलब ये निकलता है कि कभी भी एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स प्लस कुछ भी लिख रहे, एक तरीका आपको बता रहे हैं, फिर यहाँ टी एक्स कुछ हो रहे, ऐसी से डेस रहे, टोटल का होल का इंटीग्रेशन रहे, तो क्या करते हैं कि हम बारी बारी से एफ एक्स का इंटीग्रेशन प्लस माइनस जी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस माइनस एच एक्स का यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ डी एक्स लिख लीजिएगा, मतलब समझा रहे हैं। और ऐसी डेस चलते चलता है, समझे। हाँ, वहाँ दो गो था, लेकिन फॉर्मूला में देखिए यहाँ टाइप टू वाला रूल पहले लगेगा, सबसे पहले टाइप टू वाला लगेगा, फिर न साइन थीटा कोस थीटा वाला जो फॉर्मूला है लगेगा। आए तो पहले टाइप टू वाला लगेगा कि क्योंकि देखिए एक साथ दे दिया होल के इंटीग्रेशन, तो इसको अलग अलग करेंगे ना, अलग अलग करेंगे, तो ये फॉर्मूला यही सिखाता है कि जैसे दो था तो अलग अलग करते हैं, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन बीच में प्लस माइनस है जो रहता है, देखिए दोनों एक साथ क्या लग जाता है, एक देखिए यहाँ माइनस है फिर यहाँ प्लस है, तो कुछ भी हो सकता है, तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और दो के अलावा भी कितनों प्रकार रहे तो सबको अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सिर्फ प्लस माइनस में, गुना भागा में नहीं, ठीक ना। तो यही रूल था, लेकिन हम रट लेते हैं, ये टाइप टू का रूल था, और इसको हम क्या करते हैं, रट लेते हैं। और जब ऐसे लंबा देता है, जब आपका मेंस की एग्जाम में ऐसे लंबा देता है, तो आपका हालत खराब हो जाता है। आप सोचते हैं कि पढ़ ही नहीं किए, तो हम समझे नहीं, पढ़े तो छोड़े ना, हम समझ ही नहीं पाए कि फॉर्मूला का रूल मतलब क्या है। मतलब तो सिर्फ तो हम रटे थे, क्या रटे थे, ठीक ना। तो रटना नहीं है, चलिए, तो हम मतलब समझ गए, रटना नहीं है भैया जी। रट के कहाँ जाइएगा, रट के कहूँ नहीं जाइएगा, यहीं रहिएगा, ठीक ना। चलिए अब चलेंगे आगे। अब फॉर्मूला सीख गए, मतलब सीख गए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए, तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, पहले तोड़ेंगे तब बनाएंगे। तोड़ने का मतलब टाइप टू वाला रूल लगाइए। अब देखिए इसको एगो यहाँ दिया, फिर माइनस लिखा, यहाँ दिया प्लस लिखा, फिर यहाँ दिया माइनस लिखा, फिर एगो यहाँ लिखा, तो चार चार गो है, तो 4 गो रहे या 20 गो, हमें मतलब नहीं, हमें अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। चलिए, तो 3 sin x का इंटीग्रेशन कीजिए, फिर माइनस से बीच में माइनस लिखिए, 2 cos x का इंटीग्रेशन कीजिए, प्लस से बीच में प्लस लिखिए, यहाँ dx तो लिखना पड़ेगा ना, प्लस से बीच में प्लस लिखिए, फिर 4 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कीजिए, अब फिर माइनस है तो माइनस लिखिए, और 5 cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कीजिए, बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब इसमें टाइप 1 का भी रूल लगेगा, लगा कि नहीं लगा, टाइप 1 का भी रूल इसमें लगेगा, क्योंकि देखिए एक्स वाला है तो एक्स का इंटीग्रेशन करेगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेगा। देखिए साइन अलग नहीं है एक्स से, यही तो एक फेरा है, वहाँ मत समझ लीजिएगा कि साइन अलग है ऐसे लिखल है, गुना में नहीं रहता है, ये साइन इसका थीटा में है, क्या एंगल है, एंगल को दर्शाता है, ठीक ना। एक्स के बिना साइन का मतलब नहीं मतलब होगा, एक्स के बिना साइन का मतलब नहीं होगा, साइन के तो एक्स का मतलब हो जाएगा, मगर साइन का कोई मतलब होगा नहीं होगा, ठीक ना। तब टाइप 1 वाला फॉर्मूला लगेगा। टाइप 1 में फॉर्मूला क्या था कि के इंटू एफ एक्स का इंटीग्रेशन बराबर, ठीक है, हर फॉर्मूला का हम लिखते चलेंगे, एफ एक्स बराबर क्या होता है, के बाहर निकाल दीजिए, या डी एक्स में भूल जाते हैं, डी एक्स का तो लिखना पड़ेगा ना, के को बाहर निकाल दीजिए और एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये रूल है कि नहीं टाइप 1 का, वही लगेगा, क्या वही लगेगा, देखिए वही, यही फॉर्मूला सब में लगेगा, क्या लगेगा, वही यही फॉर्मूला सब में लगेगा, तो लगाइए। अब देखिए बीच में इसको लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लिख देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला, तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकालिए, साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ पर फिर 2 कांस्टेंट है, तो 2 को बाहर निकालिए, कॉस एक्स डी एक्स,
फिर यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, देखिए 4 कांस्टेंट ना, x स्क्वायर में है, ठीक ना, तो 4 बाहर निकालिए, सेक स्क्वायर x dx। अब आगे चलेंगे तो देखिए माइनस से माइनस उतारेंगे और 5 यहाँ क्वेश्चन में 5 बाहर निकालिए और कोसेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन है लिख दीजिए, बस हो गया काम खत्म। क्या है, खत्म हो गया काम, कुछ नहीं अब है, कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें क्या, अब देखिए इसमें हो गया ना, अब कुछ बचा ना, हो गया, अब कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए आप यहाँ पर, अब देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम आपको बोले थे कि इंटीग्रेशन साइन से नहीं कॉस से प्यार करता था, कॉस से प्यार करता था, लेकिन कहता है कि इंटीग्रेशन तो कर ही देंगे, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, कॉस एक्स में। लेकिन इंटीग्रेशन में एक खासियत थी कि साइन एक्स से प्यार नहीं करता, इस वजह से इंटीग्रेशन करने के बाद कॉस एक्स को माइनस में कर देता है, क्या करता है, माइनस में, एक तरीका सीखता है। वही डिफरेंशिएशन जिससे ये प्यार नहीं करता है वो डिफरेंशिएशन प्यार करता है, तो साइन एक्स से डिफरेंशिएशन प्यार करता है, तो डिफरेंशिएशन अगर कीजिएगा साइन एक्स के ना तो कॉस एक्स आएगा, भले कॉस एक्स आएगा, माइनस में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस में कॉस एक्स आएगा, तो माइनस आगे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कॉस एक्स है तो साइन एक्स से इंटीग्रेशन नहीं प्यार करता है, तो अगला अपोजिट कॉसेक तो इंटीग्रेशन से प्यार करेगा, जब प्यार करेगा तो देखिए इंटीग्रेशन तो करेगा, इंटीग्रेशन कभी भी कॉसेक होता है उल्टा कौन, साइन एक्स में, लेकिन माइनस में नहीं करेगा क्योंकि इससे प्यार करता है। अब डायरेक्ट आप याद करिए हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक्स होता है और कॉसेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, क्या होता है, साइन एक्स होता है, सिर्फ साइन एक्स होता है, माइनस नहीं, ठीक ना। इसी को हम याद करने के लिए, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम बता दिए थे आपको कि कॉसेक्स से प्यार करता है कौन, इंटीग्रेशन, और साइन से कौन प्यार करता है, डिफरेंशिएशन। ये वजह से डिफरेंशिएशन देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना तो कॉस एक्स आएगा, माइनस में नहीं आएगा, क्या, माइनस में नहीं आएगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना तो माइनस साइन एक्स आएगा, देखिएगा कितना आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पर क्या उल्टा जस्ट अपोजिट है कि साइन एक्स से प्यार नहीं करता, तो साइन एक्स को इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कॉस एक्स से प्यार करता है तो प्लस साइन एक्स होगा, तो यहाँ पर प्लस साइन एक्स होगा, अब माइनस आगे था, आगे लगा रहेगा, 3 था तो 2 था तो 2 लगने रहेगा। चलिए अब 4 तो आगे है ये है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स, क्या होता है, tan एक्स होता है, और देखिए माइनस था माइनस हो गया, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, क्या होता है, कॉट एक्स होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको हटा ही दीजिए तो 5 कॉट एक्स हो जाएगा, तो यही आंसर आ गया आपका, कितना आ गया, ये टोटल आपका आंसर आ गया, -3 कॉस एक्स -2 साइन एक्स 4 tan एक्स 5 कॉट एक्स, ये आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर आ गया, कोई बरकत थोड़े। चलिए एक प्लस सी भूल ही गए, इतना लिख दीजिए तो गलती हो जाएगा, याद रखिएगा गलती हो जाएगा, सी नहीं लिखिए गलती है एकदम पक्का गलती है, कितना कुछ कर लीजिए, सी नहीं भूलना भैया जी। देखिए आंसर हमारा आता है। अब चलेंगे आगे, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, अब इंक तबले हम डाल लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है, सॉल्व कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। हसरत खुश रहो कहले बता। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला जिसको याद है वो आसानी से करेगा, और जिसको याद नहीं है उसको दिक्कत होगा, तो हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट होती है। आप सोच लेंगे कि अरे ये न पढ़े तो समझ में आ जाएगा, वो पढ़े न पढ़ते वो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम है समझा देंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आपको समझने में कठिनाई प्रॉब्लम होने वाली है,
चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि √1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या है, बताइए क्या होगा, क्या होगा। चलिए कीजिए। अब फॉर्मूला हमको बताना पड़ेगा आपको। देखिए फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसको आप याद रखिएगा एकदम, हमेशा एकदम याद रखना है तो रखना है, ठीक ना। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, बराबर cos 2x होता है, बराबर cos 2x होता है। ये बात याद रखिएगा, बराबर cos 2x होता है। ये फॉर्मूला पहला बात, ये इससे ही देखिए कितना फॉर्मूला बनेगा। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब देखिए ये पहला फॉर्मूला हम ब्रैकेट में करते चलेंगे। अब cos स्क्वायर एक्स को छोड़ देंगे और इसको साइन एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर्मूला पढ़े कि नहीं, हाँ पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है, बराबर में cos 2x हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए क्या माइनस से गुना है, माइनस गुना करेंगे, यहाँ माइनस माइनस गुना होगा तो cos स्क्वायर एक्स प्लस वाला हो जाएगा और बराबर cos 2x हो जाएगा। अब देखिए ये cos स्क्वायर एक्स, ये cos स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ माइनस को पट्टी ले जाएंगे तो cos माइनस को पट्टी ले जाएंगे तो 1 प्लस में आ जाएगा, यहाँ प्लस में था 2 cos x। ये फॉर्मूला आ गया कि नहीं, एक 2 cos x बराबर क्या आ जाएगा, cos 2x, क्या आ जाएगा cos 2x। देखिए अब आपको आइडिया लग गया होगा, यहाँ से क्या आइडिया लग गया होगा। इसी तरह का फॉर्मूला बनेगा कि यहाँ जब माइनस में होगा माइनस cos 2x, देखिए इसको तोड़ेंगे तो बन जाएगा। आप खुद से करिएगा, देखिए खुद से करिएगा ना तो बहुत सी चीज़ आप सीखते चलिएगा। हम लोग भी खुद से इतना करते थे, एक फॉर्मूला बनाना तो उसे आप बहुत से फॉर्मूला बना सकते हैं। कुछ ही बोलते हैं ट्रिगोमेट्री में क्या है ना कि बहुत से फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेट होते हैं। कोई नया फॉर्मूला पैदा नहीं लेता है, एक के फॉर्मूला के रट ले हैं 4 तरीका से। अरे एक फॉर्मूला आप जानते हैं हई वाला, तो इससे तो 10 फॉर्मूला बनता है। एक फॉर्मूला ये बना, एक फॉर्मूला ये बना, एक फॉर्मूला ये बना, और भी फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन यहाँ अभी जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन में रूल लग जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट अंडर रूट वाला का इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, तो इसको रूट से निकालना पड़ेगा। इसका मतलब कि इसके अंडर में स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, क्या स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। तो देखिए 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos x स्क्वायर एक्स। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 cos x स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं, cos स्क्वायर x, यहाँ dx हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए अब आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि देखिए अलग अलग कर देते हैं, आप पढ़ेंगे यहाँ 2 गुना में कर देते हैं और यहाँ अंडर रूट cos x स्क्वायर एक्स, इतना बताने पड़ेगा हमको। चलिए हो गया कि नहीं हुआ, बारी बारी से अंडर रूट कर दिए, एक दूसरे को कर सकते हैं अंडर रूट में। अब देखिए ये तो कांस्टेंट है क्योंकि x के कहलाते, इसको बाहर निकाल देते हैं अंडर रूट 2। और यहाँ देखिए cos x स्क्वायर एक्स स्क्वायर में है और रूट लगल है तो निकाल दीजिए बाहर, cos x यहाँ dx हो गया dx। अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो हम बताएं कि इंटीग्रेशन तो हमेशा sin x आएगा, लेकिन यहाँ पर फेरा होता है हमेशा कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ये कन्फ्यूजन होता है। तो हम बता दिए कि इंटीग्रेशन cos x से प्यार करता है, तो जब प्यार किया तो प्लस में लाएगा, तो माइनस नहीं प्लस में लाएगा, क्या माइनस नहीं प्लस में लाएगा, ये बात को याद रखिएगा हमेशा, ठीक ना। तो माइनस नहीं प्लस में लाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 sin x और प्लस में c, आंसर यही आंसर हो जाएगा। कहीं कि अंडर रूट 2 तो को यहाँ गुना था, sin x हो गया, देखिए प्लस c दूसरा नंबर। तो ये फॉर्मूला आप रट लीजिएगा, नहीं तो उतार लीजिएगा, इसको रिसर्च करिएगा, तोड़िएगा। देखिए जैसे हम इसको तोड़े, अब ये आप इसको तोड़िएगा तो ये फॉर्मूला निकल के ये वाला आ जाएगा, आप देखिएगा ये फॉर्मूला निकल के आएगा। इसको तोड़े तो ये फॉर्मूला आया, अब आप इसको तोड़िएगा और देखिए जब तोड़ेंगे ना साइन स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे ना तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक ना, फॉर्मूला पक्का आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी के आधार पर है।
अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा, इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 cos 2x, cos 2x, लेकिन थीटा याद रखिएगा 2x होगा और वो x था स्क्वायर वाला, यही तो डिफरेंस है। इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा। क्वेश्चन अगला देखिए, यही है ना, देखिए क्वेश्चन। चलिए तो इसका इंटीग्रेशन हम फॉर्मूला बना दिए कि 1 cos 2x बराबर होता है फॉर्मूला कितना, 2 sin स्क्वायर, यहाँ x, देखिए थीटा यहाँ x है, यहाँ 2x है, यही अंतर होना चाहिए, ये भूलिएगा नहीं, ठीक ना। चलिए तो फॉर्मूला में रख देंगे, तो रख दीजिए इंटीग्रेशन अंडर 2 sin स्क्वायर x यहाँ dx। अब बारी बारी से अंदर देखिए यहाँ पर क्या करें हम कि इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 यहाँ साइन स्क्वायर x बारी बारी से कर दिए। अब यहाँ रूट 2 कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट बाहर, साइन एक्स स्क्वायर था तो साइन एक्स हो जाएगा, रूट से निकल जाएगा dx। यहाँ अंडर रूट 2 और साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, cos x, मानी यहाँ लेकिन इंटीग्रेशन साइन एक्स से प्यार नहीं करता तो माइनस लगा देंगे, cos x तो कर ही करेगा क्योंकि एक दूसरे के देखिए हमेशा अपोजिट होता है, बोलते हैं ई इसमें कर देता है, इसमें कर देता है, हमेशा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इसी करते रहता है। अब प्लस ये करना है तो ये फॉर्मूला, ये आंसर आ जाएगा, बस यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत हो गया आसान, ये क्वेश्चन 6 देखिए, नहीं तो मज़ा नहीं ना आता आसान आसान करने से, टेंशन नहीं लीजिए, अभी क्वेश्चन इससे है, फिर अरिहान से हम करवाएंगे लास्ट में। ये देखिए RD शर्मा देखते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन अच्छा से देता है, जैसे टाइप बाई टाइप करके अच्छा से दोनों बुक देता है, मगर उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा रहता है अरिहंत में। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन एक अच्छा है, क्या है, cos x माइनस cos 2x, cos 2x 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। cos x माइनस cos 2x बटा में 1 cos x, ठीक है। इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब इसमें आइडिया लगाइए, क्या लगाइए, आइडिया, एक आइडिया जो बदल दिया आपकी जिंदगी, आइडिया लगाना पड़ेगा, जरूर लगाना पड़ेगा भैया जी, लगाना पड़ेगा। अब देखिए नीचे दिया है 1 माइनस cos x, क्या दिया है, 1 माइनस cos x दिया, ठीक है, तो 1 माइनस cos x दिया है, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा रूल लगाना पड़ेगा कि नीचे वाला हट जाए, क्या, नीचे वाला हट जाए। देखिए चलिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तोड़िए, तो cos x और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला अगर साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ और आएगा, और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ और आएगा, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या किस फॉर्म में लिखते हैं, तो हम कॉस के फॉर्म में लिखते हैं, तो कॉस के फॉर्म में लिखिए तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, देखिए तो होता है क्या, अब देखिए क्या था, 2x बराबर, ये ना फॉर्मूला था, 1 प्लस cos 2x बराबर, इधर लिखिए प्लॉट के लिखिए, कोई बताओ बराबर 2 cos, यहाँ प्लस होता था cos में होता है cos स्क्वायर x, प्लस होता था cos में होता है, याद रखिएगा cos स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है, क्या, ये फार्मूला होता है, ठीक ना। अब चलिए देखिए, अब इसको एक फार्मूला और निकाल सकते हैं कि cos 2x, कितने फार्मूला बना सकते हैं, यहाँ cos स्क्वायर x माइनस 1, ये भी आप लिख सकते हैं, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा फार्मूला, ठीक है, एकदम फार्मूला होगा। अब देखिए cos 2x बराबर, cos 2x बराबर यहाँ पुट कीजिए, इसको आगे लिखते हैं, अब आगे लिखते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिए कुछ नहीं करना है, बस cos 2x बराबर यहाँ पुट कर देना है, कुछ करना है नहीं, तो देखिए पुट करते हैं, cos x से इसको छोड़ दीजिए, माइनस से लगा देंगे, माइनस यहाँ पुट कर देंगे, तो कितना है, cos 2x बराबर 2 cos x स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये है, ठीक है।
और इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन हम लगा देंगे, इंटीग्रेशन था वो तो है ही है। और नीचे में क्या था 1 माइनस कॉस एक्स, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए माइनस से गुना कर लीजिए कॉस एक्स, यहाँ माइनस से गुना कीजिए बारी बारी से, तो कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस, यहाँ देखिए माइनस था, माइनस से गुना हुआ तो प्लस होगा, इतना तो जानते होंगे प्लस, ठीक है। यहाँ डी एक्स है, डी एक्स हो जाएगा, हो टोटल का इंटीग्रेशन था। चलिए डी एक्स यहाँ पे इसे लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतर है, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर लिख लीजिए। अगर डी एक्स सब पर ऐसे लगेगा कि हावी होल है, नहीं तो नहीं लगेगा। चलिए अब कुछ नहीं करना है, अब बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और नीचे क्या लिख दी हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़िएगा तो इस फॉर्म में आएगा, इसको काट दिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर हम बनाने से मतलब नहीं, समझिए सबसे पहले। देखिए क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है ना, अगर जैसे नीचे में ये दिया गया है तो ऊपर में ऐसा इसको सजाया गया है कि जब आप उसको तोड़ेंगे तो नीचे वाला कटेगा। जिस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन बनाने में जो चीज़ प्रॉब्लम आ रही है उसको काटने तोड़ने के लिए उस क्वेश्चन में भी दिया रहता है। क्वेश्चन ऐसा होता है, याद रखिएगा। तो कभी भी घबराए नहीं। देखिए कभी भी ऐसा दिया तो आदमी सोचता है कि कैसे बना दिया जा रहा है, नहीं स्टूडेंट सोचता नहीं कि कैसे बना देता हो हम, ऐसा नहीं बनता है। तो ये तरीका होता है, क्योंकि बनाते बनाते वो स्टूडेंट जो तेज रहता है उसको समझ जाता है कि अगर क्वेश्चन में ये पाबंदी दिया है तो उसको हटाने के लिए भी एक जरूर दिया गया होगा। तो नीचे दिया है जो दिक्कत है हमें, उसको तोड़ने के लिए जरूर ऊपर दिया होगा। तो हम क्या किए, इसको पुट किए। हमें भी पता नहीं है कि कखनी कटेगा या न कटेगा, लेकिन हमें ये अंदाज है क्योंकि क्वेश्चन इतना किए हैं। तो आप भी जब क्वेश्चन करेंगे ना, नहीं तो ऐसा बुद्धि लगा लीजिए कि अगर कुछ जो दिक्कत आ रहा है वो अगला का तोड़ेंगे तो जरूर वो आके कट जाएगा, तभी आंसर बनेगा। तो सिर्फ बनाने से नहीं होता, समझने से होता है। क्वेश्चन का मतलब समझने से होता है। तो ये दिया तो यहाँ इसमें टूटा है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पुट कीजिएगा तो कटेगा। कटेगा कब? अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचपन से आप पढ़े होंगे। देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सजा के लिख सकते हैं एक साथ। कैसे लिख सकते हैं? पहले वाला इसको लिख लेते हैं आगे, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना, हम सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लीजिए, सब में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लिए, इसको आगे लिख देंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब माइनस से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यहाँ देखिए इसको लिखेंगे अब, तो यहाँ प्लस में कॉस एक्स था तो यहाँ माइनस कॉस एक्स लिखेगा, क्योंकि जब गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस में 1 था तो माइनस में 1 लिखेंगे, क्योंकि जब माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ cos x हो जाएगा और dx यहाँ हो जाएगा, बस कुछ नहीं। इसको मिटा देते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ दीजिए, उसको कुछ करना थोड़े, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ दीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि पहला वाला लास्ट वाला का गुना कीजिए, कितना आएगा? तो 2, ये बचपन में पढ़े थे, 2 cos स्क्वायर x आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? गुना करेंगे तब। और इसको इस तरह से तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर तो इतने आए और गुना करने पर इतना आ जाए, ठीक ना। तो तोड़ेंगे, कुछ करेंगे नहीं, करना ही पड़ेगा हमको। 2 cos स्क्वायर x आई, इसको तोड़ेंगे कितना? दिमाग लगाइए। अब क्या लगाइए? दिमाग। तो देखिए माइनस 2 cos x स्क्वायर आ रहा है, -2 cos x स्क्वायर आ रहा है, याद रखिए। क्योंकि देखिए 2 cos x स्क्वायर x है, यहाँ -1 है, तो -1 ही गुना होगा, क्योंकि माइनस है तो -2 cos x स्क्वायर x है, ठीक ना। तो इसको अब तोड़िए, तोड़ने पर कितना, इसको तोड़ेंगे, लेकिन जब जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? माइनस cos x, और गुना करने पर आना चाहिए माइनस cos x स्क्वायर x। इस तरह से तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं, तोड़िए। तो cos x को 2 cos x लिख सकते हैं, ठीक है। एक प्लस cos x भी लिख सकते हैं और -1, ठीक है। चलिए यहाँ इंटीग्रेशन लिख देंगे। चलिए नीचे था 1 माइनस cos x। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब ध्यान दीजिएगा तब हो जाएगा काम। अब देखिए हम जो रूल बने हुआ, इसको जब तोड़ें, इसको ही नहीं तोड़ें, तो तोड़ें तो देखिए जोड़ने घटाने पर इतना आता है कि नहीं। यहाँ 2 cos x है, यहाँ cos x है, ठीक ना। यहाँ -2 cos x है, यहाँ प्लस cos x है। जब इसको एक दूसरे को क्या करेंगे, घटाएंगे या जोड़ेंगे तो आएगा, देखिए -2 cos x में से प्लस cos x जाएगा तो माइनस का साइन ज़्यादा है तो cos x बचेगा, जो कि है। गुना कीजिएगा
तो -2 कोसेक्स से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा -cos² -2 cos² x आएगा। ठीक है, चलिए अब कॉमन लीजिए, अब कुछ नहीं है तो यहाँ से 2 cos x कॉमन आएगा, यहाँ पर बच जाएगा cos x, क्या बचेगा cos x, यहाँ पर बचेगा -1। ठीक है, अब इसमें कॉमन लीजिए कितना 1 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे बचेगा cos x -1। ठीक है, अब बट्टा में टोटल हम लिख रहे हैं, इसको भी बड़का लिखे पड़ेगा, यहाँ कितना हो जाएगा। अब यहाँ भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो कॉमन जब लीजिएगा तो cos x हो जाएगा -1 हो जाएगा, पलट जाएगा कि नहीं, हाँ पलट जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस वाला कॉमन लीजिएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर कॉमन लीजिएगा प्लस है तो यहाँ माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस रखिएगा, क्योंकि माइनस जब घुसेगा अंदर गुना करेगा तो गुना जब करेगा तो -cos x आ जाएगा, cos x से गुना करेगा तो अब -1 से गुना करेगा तो +1 आ जाएगा, क्योंकि कि यहाँ से माइनस माइनस काट देंगे, खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस काट देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। अब आपको ध्यान दिया, अब देखिए cos x -1 कॉमन है कि नहीं है, तो यहाँ cos x -1 कॉमन को कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2 cos x, यहाँ पर +1। देखिए ये बचेगा नहीं, देखिए ये टोटल कॉमन लिया cos x -1, यहाँ पर cos x -1 कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा, पहला 2 cos x बचेगा पहला में, और दूसरा में 1 बचेगा, तो 2 cos x और दूसरा में 1 बचेगा, और नीचे तो कट ही गया, नीचे तो नहीं, नीचे कहाँ कटा, अब कटेगा cos x -1 बचा, नीचे था कि नहीं, माइनस जब कॉमन लिए थे तो क्या बदल के आ गया cos x -1, यहाँ पर काट देंगे इसको क्योंकि सेम है, बच जाएगा कितना, अब ध्यान दीजिए बड़का फेरा हो गया, बच क्या, देखिए अब इधर लिख देते हैं, बहुत बड़का लिख दें क्या, अब बच गया कितना 2 cos x +1, ये बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो गया, अब बारी बारी से इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, अभी तो बना ही चुके हैं आप, तो 2 cos x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो sin x, ठीक है sin x होगा, cos x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कितना आएगा sin x होगा, और 1 का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x होगा। देखिए डिफ्रेंशिएशन नहीं, डिफ्रेंशिएशन में 0 करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 1 का इंटीग्रेशन x करता है, प्लस में c हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, बस ये हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए समझना होता है क्वेश्चन को कि किस तरह से हम बनाएं, रट के तो किसी तरह से बना लेंगे, लेकिन ये समझना होता है। चलिए और क्वेश्चन, और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आगे चलेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए टाइप 3 में ही क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट आपको नहीं देगा, जिसे ये नहीं दिया अब डायरेक्ट थोड़े देगा हमेशा। देखिए अब कुछ हल्का क्वेश्चन भी आएगा, कभी कभी क्वेश्चन देखिए आपको कर देगा। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर अलग है 1 में 10x² x dx, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, जिसका आप नहीं पढ़े हैं, हमेशा डायरेक्ट थोड़े देगा, पढ़े हैं इसका नहीं पढ़े हैं, लेकिन एक रूल जानते हैं कि sec² x -10² x बराबर 1 होता है, ठीक ना। यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ करेंगे, इसको 1 किधर लाएंगे, sec² x, ये फार्मूला आप जानते हैं, और एक फार्मूला बनेगा यहाँ पर 1 प्लस में इधर आएगा माइनस में 10x² है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10x² x, यह हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा नहीं, तो यहाँ से 10x² बराबर फार्मूला आया sec² x और -1, ये फार्मूला आ गया, ठीक ना। तो देखिए हम यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि रूल लगता है, क्या लगता है, रूल लगता है, एक दूसरे का यूज है, ठीक ना। तो ये इसका फार्मूला कभी नहीं पढ़े आप, 10x² का इंटीग्रेशन नहीं पढ़े,
फॉर्मूले नहीं इसका है, नहीं ना फॉर्मूला है, लेकिन हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो पढ़े हैं ना, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हम पढ़े कि 10x होता है, 10x प्लस सी होता है, ये तो हम पढ़े हैं ना। तो हमें ये दिमाग में आया कि देखिए यहाँ पर हमें ये दिमाग में आया कि 10x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दिया है जो कि हम नहीं पढ़े, लेकिन 10x स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर -1, माने कि सेक स्क्वायर के फॉर्म में आ जा रहा है। और जब सेक स्क्वायर के फॉर्म में आ जा रहा है और सेक स्क्वायर के हमें तो पता है कि इंटीग्रेशन होता है, तो क्यों न सेक स्क्वायर के फॉर्म में इसको कर दे, जब बन ही रहा है तो सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में हम 10 स्क्वायर एक्स को लिख देंगे। तो लिख दीजिए फॉर्मूला, तो सेक स्क्वायर एक्स -1 होता है, ये फार्मूला होता है 10 स्क्वायर एक्स के, याद रखिएगा। तो हमेशा फार्मूला एक दूसरे में यूज होता है, याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। अब करिए इंटीग्रेशन बारी बारी से, फार्मूला बता ही दिए, टाइप 1 टाइप 2 का रूल है ये। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर इधर माइनस से बीच माइनस, फिर 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए इसका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x पढ़े हैं, प्लस में C1 लिख देंगे क्योंकि दो गुना है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, यहाँ x है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस में C2, यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस लगाने से कोई फायदा नहीं। और C1 C2 हम ऐसे कर देंगे, C1 प्लस C2 बराबर C, कॉन्स्टेंट एक को कर देंगे, 2 अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, 10x -x प्लस C, ये आ जाएगा आपका आंसर। मतलब कि आपका डायरेक्ट नहीं देगा, कि हर बार ऐसे थोड़ा डायरेक्ट देगा। और यही क्वेश्चन में बहुत लंबा भी करता है, और लंबा करता हो सकता है 2-3 बार ऐसे आपको पुट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि इतना मेन सा एडवांस आसान नहीं होता है, ऐसे ही पुट करना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एकदम दिमाग तैयार रखना कि कहाँ से ये मुद्दा बने तो इसको डाल देना है, यहाँ से देखिए मुद्दा बना के नहीं होना। 10x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा, लेकिन हमें इसको तो फॉर्मूला है ये नहीं है, तो मुद्दा दिमाग में आया कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, और 10x स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 10x स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स -1। तो ये दिमाग में मुद्दा आया और इसको डाले और यहाँ पर उसका इंटीग्रेशन कर दिए, तो ये दिमाग में क्लिक होना चाहिए। कब होगा, जब ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, cot x स्क्वायर का भी इसी तरह है, छोड़िए उसको, अब तीसरा बनाते हैं क्वेश्चन। हमेशा एक के टाइप का क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन कम ही नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीज़ ऐसा है ना, क्लिक कर गया दिमाग में एक बार में तो ठीक है, नहीं करता तो बहुत लेंदी बना देता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में है कि देखिए बोर्ड पर 1/sin स्क्वायर, क्या है, sin स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन किया गया है। बताइए, अब यहाँ रूल लगाइए आप, इसका इंटीग्रेशन किया गया है, रूल लगाइए, इसका रूल लगाइए इसका इंटीग्रेशन का। तो देखिए आप रूल लगाइए, इसको दिमाग में क्लिक कीजिए। कैसे दिमाग में आपका क्लिक करेगा भैया, कैसे बनेगा, क्लिक नहीं करता है, क्लिक करेगा क्लिक जरूर करेगा ज़िंदगी में एक बार आपको। अब देखिए यहाँ पर आप बुद्धि लगा सकते हैं, बुद्धि क्या लगा सकते हैं कि आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, sin x इंटू कॉस एक्स, इधर लिखते हैं बड़ा फेरा हो जाता है, sin x इंटू कॉस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है 2 sin 2x होता है कि नहीं, फॉर्मूला होता है, sin 2x फॉर्मूला होता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे 11th में तो जानते होंगे कि sin x इंटू कॉस एक्स बराबर क्या था, sin 2x। अब बुद्धि जो लगाएगा ये सोच लेगा कि देखिए 2 sin x होता है, हाँ यहाँ पर 2 होता है, हम तो गड़बड़ा गया, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक ना। तो बुद्धि जो लगाएगा तो ये बात तो सोचेगा कि क्यों न हम इसको sin 2x के फॉर्म में कर लें, कि जब sin 2x के फॉर्म में कर लेंगे तो ऊपर छड़पेगा cos x के फॉर्म में, क्योंकि sin
1/sin x बराबर फॉर्मूला होता है कि cos x क्या होता है, cos x होता है कि नहीं। और अगर आप 1/sin² x का भी अगर कीजिएगा रूल तो cos x² होगा कि नहीं होगा। और आप ये बात जानते हैं कि cos x² का तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, होगा कि नहीं होगा, -cot x होगा कि नहीं होगा, सोचिए। हाँ होगा। तो ये बात आप जानते थे कि cos x² का इंटीग्रेशन होता है। और इसीलिए देखिए हम क्वेश्चन का पूरा हिस्ट्री बता रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए 1/sin x इंटू cos x ना लिख कर आपको sin² x और इंटू में cos² x लिखा। क्यों लिखा अब देखिए, क्योंकि अगर आप इसको अगर sin 2x के फॉर्म में करना चाहते हैं, इसके लिए करना पड़ेगा आपको ऊपर 4 से मल्टीपल। क्यों करना पड़ेगा देखिए, और नीचे भी 4 से मल्टीपल, sin x² इंटू cos² हो जाएगा कि नहीं, इसको मिटाते हैं, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए दिमाग लगाइए, अब दिमाग लगाइए। अब देखिए ये 4 है, 4 का हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर कि 4 होता है। अब ये दिमाग लगाए 4 को ऊपर छोड़ देंगे और देखिए इसका भी स्क्वायर है 2 का, साइन x² का भी स्क्वायर है, कॉस का भी स्क्वायर है, तो क्यों ना सबका होल स्क्वायर लिख देंगे sin x इंटू कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर लिख दें। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा, कभी नहीं दिक्कत होगा, ठीक है। यहाँ dx से ds कर देते हैं। अब फॉर्मूला देखें कि फटाक दुगुन कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर sin 2x होता है। अब वही आ गया यहाँ पर 2 sin x इंटू कॉस एक्स और ऊपर में होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो फायदा यहाँ उठाता है कि होल स्क्वायर रहेगा तो ना ऊपर में cosec स्क्वायर एक्स के फॉर्म में जाएगा, नहीं तो cosec x सिर्फ जाएगा। क्या जाएगा, cosec x। देखिए क्योंकि 1/sin x बराबर होता है cosec x, और 1/sin x स्क्वायर रहता है तो ऊपर जाता है cosec स्क्वायर x। इसी वजह से यहाँ स्क्वायर दिया है, फालतू में स्क्वायर नहीं दिया है, हर चीज का रूल है। चलिए अब तो कुछ नहीं करेंगे, अब जो फॉर्मूला है यहाँ लिखे डाल देते हैं। तो 4 इंटीग्रेशन में था, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, sin 2x, यहाँ था स्क्वायर लिख दिए हैं, यहाँ dx। अब हम रूल जानते हैं कि ऊपर जब जाएगा तो cos x में होगा, फॉर्मूला बचपन में पढ़े थे कि नहीं 10th में, तो पढ़े नहीं थे, पढ़े थे, ठीक ना। अब ये भले ना पढ़ेंगे कि स्क्वायर वाला, खाली जानते होंगे आप sin x या sin 2x या थीटा की जगह कुछ हो रहा है तो ऊपर में cos x में पलट जाता है, ये जानते होंगे। तो ये भी आप जान लीजिए कि जितना पावर में रहे 1/sin² रहे, 1/sin के पावर 10 रहे, और sin के पावर 10 रहता है 1/sin के पावर 10 तो ऊपर में जाता है तो cos x के फॉर्म में तो होता है, लेकिन पावर वाला जितना था उतना चढ़ जाता। तो यहाँ 2 पावर में था तो ऊपर में 2 पावर चढ़ जाएगा cos x का, तो cos x में पहले बदलिए तो cos x पावर में 2x हो जाएगा, ठीक है। पावर में 2x और थीटा कितना था 2x, थीटा कितना था 2x, यहाँ थीटा 2x, यहाँ dx हो जाएगा। अब हो जाएगा आसान, अब काहेला होते हैं इसमें परेशान। अब 4 है कांस्टेंट, 4 बाहर निकालिए और cosec स्क्वायर x को 2x को cosec स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x, x की जगह इतना 2x। और यहाँ पर एक याद रखिएगा कि अंदर में इसे 2x से मल्टीपल है तो इसको 2 से सिर्फ भागा देना पड़ता है, ठीक है, 2 से भागा देना पड़ता है। जैसे देखिए अगर आप डिफ्रेंशिएशन पढ़े होंगे ना तो डिफ्रेंशिएशन में एक रूल होता है, अगर sin 2x का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऐसे होता है जी, ऐसे नहीं होता है dx के फॉर्म में। इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, तो सबसे पहले sin x का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो cos x होगा, क्या होगा cos x होगा, ठीक ना। cos x x का कितना है 2x, तो 2x लिख देंगे। और फिर ये 2x का भी इंटीग्रेशन बगल में होता है तो यहाँ x कट के 2 सिर्फ बच जाता है और 2 cos 2x हो जाता है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। इसका मतलब कभी कभी हमेशा बोलते हैं कि sin x का तो डिफ्रेंशिएशन तो होगा और x में जितना मल्टीपल रहेगा डिफ्रेंशिएशन में उतना उसमें मल्टीपल कर देंगे। जैसे यहाँ x में 2 मल्टीपल था तो यहाँ पहले cos x तो आया, x या 2x था तो 2x तो लिखे
और 2 मल्टीपल कर दिए। लेकिन इंटीग्रेशन में जस्ट अपोजिट होता है, मतलब समझा रहे हैं कि अगर इसे देखिए, अगर आपको देखिए यहाँ पर साइन एक्स कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कॉट एक्स होगा माइनस कॉट एक्स होगा, और एक्स या 2x है तो 2x होगा। लेकिन यहाँ पर अब देखिए एक्स या 2x है, माने कि 2 मल्टीपल में है, तो यहाँ पर 2 भागा कर देंगे इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में गुना कर देते थे, यहाँ भाग कर देंगे, वही 2 से भागा दिए क्योंकि 2x था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ से यहाँ कट जाएगा 2 बार में, अब प्लस एक सी लिख देंगे तो कितना हो जाएगा -2 कॉट एक्स, 2x होगा, याद रखिए ये बात को, क्योंकि थीटा रहेगा 2x होगा, अब प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों आज के लिए छोड़ते हैं। देखिए आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे और सीखते चलेंगे। थैंक यू दोस्तों।